अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की नान खताई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खलीफा नान खताई के नाम से बहुत मशहूर है और सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली ये रेसिपी घर में मौजूद 3 चीज़ों के साथ ये रेसिपी बनेगी और बग़ैर अमन के बहुत ज़बरदस्त किस्म की और ख़स्ता नान खताई बन के तैयार होगी। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप घी का लिए, घी जमे फॉर्म में हमें चाहिए, और उसके अंदर मैंने आधा कप चीनी का डाल दिए। आइसिंग शुगर है घर में, मैंने आधा कप चीनी का लेके उसको ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस के छान लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इनको इतना मिक्स करना है कि ये डबल फॉर्म में हो जाए। और देखिए जैसे जैसे मिक्स करेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। इसको मिक्स करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे। देखिए ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर तैयार हुआ है। अब इसमें मैं 1 कप मैदे का डालूँगी। मैदे को अच्छी तरीके से आपने छान लेना है। मैदे को अच्छी तरीके से छानने के बाद अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिए, 1/8 टीस्पून मैंने सॉल्ट का लिया और 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाला है। और उसके बाद मैंने 1/3 कप बादाम लेके उसको पीस लिए, मोटा मोटा करके मैंने क्रश किया है इसको, वो भी इसमें शामिल कर देना है। ना भी शामिल करें तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर शामिल करेंगे तो ज़बरदस्त किस्म की नान खताइयाँ बन के तैयार होगी, क्योंकि बादाम से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है नान खताई में। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है। हाथों की मदद से इस तमाम मिक्सचर को सेट कर लेना है और डो की शक्ल में ले आना है। जब ये तमाम मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, नान खताई का डो ये देखें अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब हमने इक्वल साइज़ की नान खताइयाँ बनाई हैं। आप टेबल स्पून की मदद से बनाएंगी ना तो वो सही तरीके से बन के इक्वल साइज़ के बन के तैयार होंगी। नान खताइयाँ बनाने से पहले मैंने पतीले को चूल्हे पे मीडियम साइज़ पे 5 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया है। जितनी देर में नान खताइयाँ मैं बनाऊंगी उतनी देर में पतीला अच्छी तरीके से प्री हीट हो जाएगा। ये देखें तमाम नान खताइयाँ एक साइज़ की बना के तैयार कर लेने हैं। जैसे ही तमाम नान खताइयाँ एक साइज़ की बन जाएंगी तो फिर उसके ऊपर मैंने अंडे की जर्दी को अच्छे तरीके से मिक्स करके इनके ऊपर अप्लाई कर देना है। अगर आप अंडे की जर्दी नहीं लगाना चाहते तो आप इसके ऊपर दूध लेके उसको भी ऊपर इसके ऊपर अंडे की जगह दूध लगा सकते हैं। अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे बादाम के पीसेस कट करके रखे हुए थे, तो वो मैंने सारे इसके ऊपर लगा देने हैं। आप ये नान खताइयाँ बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी नान खताइयाँ कैसी बनी हैं। ये देखिए तमाम बादाम मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब इनको मैंने पतीली के अंदर रख देना है और चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि 5 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट किया था और इसको बेक करते हुए मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं। और अगर आप अवन में बनाना चाहते हैं तो इस अवन में भी 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की नान खताइयाँ बन के तैयार हैं। उनका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर इनका है। ये ना सिर्फ देखने में अच्छी लग रही है लेकिन खाने में भी बहुत मज़ेदार थी और बहुत ही खस्ता थी। ये आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, चाय के टाइम पे बना सकते हैं और अपने मेहमानों को बना के पेश कर सकते हैं। यकीन करिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की नान खताइयाँ बन के तैयार हुई हैं। नान खताइयाँ और बिस्किट जब भी बनाते हैं तो कोशिश करें कि उनको गरम गरम ना निकालें, क्योंकि ये नरम होती हैं। जब अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए फिर इसको आप निकाल सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद किसी भी टिफ़िन बॉक्स में आप रख के इसको स्टोर कर सकते हैं। ये पूरा 1 महीना चल सकती हैं।